टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ पर किस किस रूप में भेजा जाता है और इनका काम क्या होता है, ये क्यों भेजे जाते हैं, इस बारे में आज जानेंगे। हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बने रहेगी। तो ट्विन फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं, ये काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ हुई हैं और लोग चाहते हैं इसके बारे में जानना। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं कि एक साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और एक शिव शक्ति की जर्नी होती है। तो इसके कुछ और रूप जो आपको इस यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताए होंगे आज तक, मैं उस रूप से, उस पहलू से आपको अवगत कराने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए जानते हैं ट्विन फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं। क्या ये लव पार्टनर ही ट्विन फ्लेम होते हैं या इनके और भी कुछ प्रकार के ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे आए हैं, और ये सच मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये बहुत बड़ा सच है जो आप एग्री ज़रूर करोगे। आप अगर इसे समझोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप एग्री ज़रूर होगे। तो आशा करती हूँ आप सभी पूरी वीडियो को देखना और इसे समझना, क्योंकि इसे जानना सभी ट्विन फ्लेम या सभी नॉर्मल सोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम कौन है, किस रूप में आते हैं और वो उनके कितने प्रकार होते हैं, वो किस किस रूप में अर्थ पे आ सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ी नॉलेजेबल है सबके लिए, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड सभी ज़रूर देखना, क्योंकि ज्ञान सबको होना चाहिए और ये सबका हक है, सबको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। ट्विन फ्लेम, जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि ट्विन फ्लेम एक ऐसी सोल है जो अर्थ पर जन्म लेती हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए। उन्हें एक विशेष ऊर्जा में होती, एक हायर एनर्जी की ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक बल्ब है, वो बल्ब लगा है, आपने किसी रूम में बस लगा है, वो आपके रूम को ही प्रकाशित करता है। उसे आप अलग नहीं कर सकते कि उसी बल्ब से आप अपने पूरे घर में लाइट नहीं कर सकते। जितनी बल्ब आप अपने घर में लगाएंगे उतनी ही लाइट आपको मिलती है, उतनी ही जगह उजाला होता है। अब वहीं आप अगर मान लीजिए कि कोई लाइट जो थोड़ी सी ज़्यादा पावर की है, तो वो आपने ले लिया, सड़क पे लगा दिया। वो आप देखा ही होगा कि वो बड़ी सी लाइट लगती है, वो सड़क पे लगती है, वो आने जाने वाले लोगों को रोशनी देती है, अपना प्रकाश से काफ़ी लोगों का मार्गदर्शन करती है, लोगों को सुविधा होती है और वो जाते हैं। अब उसके आगे चलते हैं। जैसे आप 12,000 वोल्ट का आपने ट्रांसफार्मर का सुना ही होगा, सबने पता है ट्रांसफार्मर का। उसी के थ्रू, उसी करंट के ज़रिए आपके जिस भी आप सिटी में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो, वो उसकी सप्लाई हर जगह जाती है। उसी जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन से पूरे गांव में आपके, या पूरे जिस सिटी में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो या जिस भी कस्बे में रहते हो, तो उसकी ही करंट की वजह से, उसकी ही ऊर्जा की वजह से आप सबके घर में रोशनी आती है, आप सबका जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या बल्ब का प्रकाश से इसलिए बस एक रूम तक सीमित रहता है क्योंकि उसकी ऊर्जा कम होती है, उसमें प्रकाश की क्षमता कम होती है, उसमें करंट की क्षमता कम होती है। अब वहीं अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके अंदर 12,000 वोल्ट का करंट होता है, उसकी जो क्षमता होती है ऊर्जा की, वो ज़्यादा होती है। तो सेम यही चीज़ें हैं कि जो और सोल होती हैं, नॉर्मल सोल, उनकी क्षमता कम होती है, वह अपने घर में प्रकाश फैलाते हैं, वह अपने घर की चीज़ों को देखते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, उनका दायरा एक संकुचित दायरा होता है। और जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही हायर एनर्जी की सोल होते हैं, इसलिए उन्हें सेपरेट किया जाता है। कि मान लीजिए कि अगर उस 12,000 करंट की जो ट्रांसफार्मर की करंट है उसे बस वहीं रखा गया और उसी कुछ उसके अराउंड में जो भी जगह है, थोड़ी जगह पे उसकी लाइट दी गई, तो तब भी वही चीज़ें रहेंगी, उसकी लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वही लाइट पूरे गांव में, 2-4 कस्बों में, या और एक सिटी में वही लाइट आपने सेपरेट कर करके और जगहों पे बहुत लोगों के घर में उजाले हो गए, बहुत लोगों को आराम मिल गया, उसकी एनर्जी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं,
तो आप बताओ कि वो इसीलिए सेपरेट की जाती है, इसलिए उनकी एनर्जी को घर घर में बांटा जाता है। तो सेम ट्विन फ्लेम का होता है, उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें सेपरेट करके 2 भागों में बांटा जाता है, और कई बार 2 नहीं 3 भागों में भी बांटा जाता है। जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई होती है, वो बांटा जाता है। और वो सेपरेट करके इसीलिए भेजे जाते हैं ताकि वह जिस स्टेट में, जिस राज्य में और जिस जगह पे वो अपनी एनर्जी से वहाँ का ऑरा क्लीन करे, वहाँ की एनवायरनमेंट की ऑरा को क्लीन करें, अपनी ऊर्जा से वहाँ के लोगों को हीलिंग पहुँचाए। अब ये चीज़ें तो नॉर्मल लोगों को देखने में लगेंगी नहीं, क्योंकि क्या आपने लाइट को देखा है? लाइट से आप यूज करते हो, आप फ़ोन चार्ज करते हो, आप बल्ब को चालू करते हो, आप फ़ैन चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, या बहुत सारी सुविधाएं आपने लाइट से ली। क्या आपने उस लाइट को देखा है? क्या उस ऊर्जा को आपने देखा है? नहीं ना। तो सेम ट्विन फ्लेम की ऊर्जा अपने रूप में काम तो करती है, पर उसे देखा किसी ने नहीं है। अब वो एक व्यक्ति के रूप में है, पर उसका जो ऊर्जा से जो फ़र्क पड़ता है उस इन्वायरमेंट पे, उसे वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस एनर्जी में होते हैं। जब वो हायर एनर्जी में जाते हैं, उनके आसपास के लोग तभी उनकी महत्व को समझते हैं। जैसे कि लाइट का महत्व वही जान सकता है जिसके घर में उजाले का, कि जिसके घर में दिए हो, लाइट नहीं हो, मोमबत्ती नहीं हो, वही उसका महत्व जान सकता है। तो ट्विन फ्लेम का महत्व भी वही लोग जान सकते हैं कि जो उनके रूप से कर परिचित हैं, या उन्हीं की लेवल लोग जो उठ चुके हैं उनके लेवल पे लोग वही उनको जान सकते हैं। वरना ये साधारण चीज़ नहीं है कि सबको समझ में आएगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ अपनी एनर्जी को, अपने बारे में, या आप कौन हो, ये सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं यार, वो नहीं समझ सकते ये चीज़ें। तो आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो हो वो आप जानते हो, परमात्मा जानते हैं। आपका जो काम है आप करिए। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरी ऊर्जा ज़्यादा है, मैं हायर सोल हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप शांति से अपना काम करिए, क्योंकि आप अपना काम करने अर्थ पे आए हैं, ना कि ढिढोरा पीटने कि मेरा जन्म इसलिए हुआ, मैं बहुत हायर सोल हूँ, या मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसे शांत रूप से स्वयं में स्वीकार करिए। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं सकते, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे नहीं। तो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा जहाँ तक आपने जान ली कि एक हायर सोल होता है, तो इसीलिए ऐसा होता है कि उन्हें उनकी ऊर्जा को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि इसी ऊर्जा से और लोगों को ही उजाला और लोगों की लाइफ में भी खुशियाँ लानी है। अब इन ऊर्जा को मिलाया क्यों जाता है? ये जबकि अलग स्टेट में होते हैं, कोई तो विदेश में भी होता है, अलग गांव में होते हैं, अलग शहर में होते हैं, कई कई लोग एक ही सिटी में होते हैं। इन्हें मिलाया इसलिए जाता है कि वो दोनों ऊर्जा जब कनेक्ट होती हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 करंट के तार को, 2 तार को जब मिलाया गया, जब आप कभी आपने खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप 2 तारों को लीजिए और दोनों को टच करिए, तो उनको टच करने से जो मतलब ऊर्जा निकलती, जो स्पार्क होता है ना, ट्विन फ्लेम को मिलने से वही स्पार्क फील होता है। और जब वो स्पार्क फील होता है तो अपने रियल अस्तित्व को उनको ये पता चल जाता है उस स्पार्क से कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा काम क्या है, मैं इस अर्थ पे आई क्यों हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही उन्हें पता चलता है, उन्हें अपनी सत्यता का भान होता है, क्योंकि इस अर्थ का एक ऐसा मतलब डिवाइन ने एक ऐसा प्रोग्राम ही सेट किया है कि जो इस अर्थ पे आता है वो अपनी चीज़ें वहीं छोड़ के आता है, वो भूल जाता है अपने बारे में। वो यहाँ आके यहाँ की चीज़ों को याद रखता है, वो पुरानी चीज़ें उसे भूल जाती है, जो पुराने बर्थ में क्या है, पुराने मतलब वो कहाँ से आया, क्या किया, अगले जन्म में क्या हुआ, कुछ नहीं उसे याद रहता है। तो एक सिस्टम है ये, इसीलिए। और उसी इस पार को फील कराने, वही लव को फील कराने, उनके अंदर की शक्तियों को उभारने के लिए उनका दूसरा पार्टनर उन्हें मिलाया जाता है। अब आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सबके पास सबका ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम है क्या? ट्विन फ्लेम एक जुड़वा लव है। जुड़वा लव यानी कि एक फायर साइन, एक वाटर साइन, या एक शिव, एक शक्ति, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव ऊर्जा, उसी को ट्विन फ्लेम करते हैं। हाँ, ये सच बात है कि हर पर्सन के अंदर
उसका ट्विन फ्लेम होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे एक बल्ब है उसकी ऊर्जा कम है और एक हायर एनर्जी में उसको सेपरेट किया जाता है। तो वो एक बल्ब की तरह है जो इसका संकुचित दायरा है, जो बस एक अपने घर या कुछ दूरी पर अपनी प्रकाश फैलाने के लिए बनाए गए हैं। पर जो ये रेयर केस में जो 1% लोग होते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो इनका 2 पार्टनर होते हैं, उन्हें ही सेपरेट किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांतियाँ फैलानी शुरू कर दी यूट्यूब पे। मैंने काफ़ी लोगों को ये सुना और देखा कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक भ्रम है। सबका ट्विन फ्लेम सबके अंदर ही होता है और ये ट्विन फ्लेम के जो लव पार्टनर के बारे में फैलाया जाता है ये भ्रम है। तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि जिसने मतलब कहते हैं ना कि वो कौन सी कहावत है कि जिसने जाने पीर पराई, जो मतलब पूरा उस दर्द को, उस पेन को, उस ऊर्जा को जो ही फील कर सकता है जिसने उसको सहा हो। दूसरों को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई किसी को कुछ हो जाता है, आपको वो दर्द होता है क्योंकि आप उसकी इमोशन से कनेक्ट हो। आपको बाहर दुनिया में रोज़ कई दो लोग आए दिन मर रहे हैं लोग, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वहाँ हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता है। जहाँ हमारा कनेक्शन होता है, जहाँ हम इमोशनली, माइंड के रूप से, फिजिकली रूप से कनेक्ट होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम फील कर पाते हैं, वही सत्यता हम जान पाते हैं। तो जो ये लोग बोलते हैं उन्हें मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप गलत तो नहीं हो, क्योंकि आपको सच पता ही नहीं है। सच इसलिए नहीं पता है कि बस आप अपने पहलू को देखना चाहते हो, आप और पहलू को देखना ही नहीं चाहते। पर जिसने वो जर्नी जी है, जिसने वो पेन झेला है, जिसने वो मेडिकल देखा है, जिसने अपनी लाइफ में वो अद्भुत चमत्कार देखे हैं, वो प्योर लव को फील किया है, तो वो कैसे डिनाई कर सकते, वो कैसे ना माने कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो अगर आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप मानो या ना मानो। हमें खुद को साबित करना नहीं है, हमें अपनी जर्नी को जीना है, हमें अपने पर्पस को पूरा करना है और इस अर्थ पर जिस काम के लिए हम आए हैं वो हमें करना। आपके मानने ना मानने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप सब अपनी सोच अपने पास रखें, अपना सच अपने पास रखें। जैसे किसी का 6 किसी का 9 होता है, तो सेम यहाँ यही कंडीशन है कि आपने जो देखा वो आपका सच है, जो मैंने फील किया वो मेरा सच है। आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, मेरा 9 आपका 6 हो सकता है। तो ना आप गलत हो, ना मैं गलत हूँ। यहाँ गलत ये है, किसी को नकारना गलत है। आपको सत्य का, पूर्ण सत्य का पता ना हो तो आप उसको मानिए नहीं, ठीक है मत मानिए, पर ये भ्रम मत फैलाइए कि ये 100% ये झूठ है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती नहीं, ये झूठ की बात है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। आपको क्या पता आपने क्या झेला है, आपने वही नॉर्मल लाइफ जी है, तो आपको ये चीज़ें नहीं एहसास होंगी। तो आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच, आप को अपना पूर्ण ज्ञान मत मानिए। आप अपनी सोच के एक संकुचित दायरे में बंधे हुए हो। ब्रह्मांड को, उसके ज्ञान को कोई नहीं जान सकता, कोई पूर्ण ज्ञानी इस धरा पे है ही नहीं। तो आप अपनी सोच को ही सच मत मानिए। सच के दूसरी पहलू को अगर देख नहीं सकते तो आप उसे नकारिए मत, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है और आपके इस चीज़ को, आपके अभिमान का खंडन वह स्वयं ही करेगा इस अर्थ पे आके, क्योंकि वह इस अर्थ पे आ भी चुके हैं और वही आपको यह साबित करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। हमें ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने या सुनने की। तो आप सभी का थैंक यू कि आप सभी बार बार हमें बहुत सारी सोल को डिस्ट्रैक्ट करते हो और फिर भी वो अपने अनुभव से आगे बढ़ती हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास करती हैं, अपने प्रेम पर विश्वास करती हैं, स्वयं पर विश्वास करती हैं और वह आगे हो बढ़ती जाती हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि आप गलत नहीं हो, आप जो देखा है सुना है वही आप बोलोगे। हाँ, तो आइए आते हैं टॉपिक की ओर। ये कुछ लोगों की बात हो गई, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सुन रही थी कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, समाज में लोगों में अराजकता फैलाई जा रही है, सत्य नहीं है। तो सभी ट्विन फ्लेम को पता ही होगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि बस राधा कृष्ण की जर्नी सही है, मतलब राधा कृष्ण ही एक दूसरे के ट्विन हैं, अन्यथा यहाँ कोई ट्विन किसी का नहीं है, पूरे परमेश्वर के ही हम अंश हैं।
और आपको एक ताज्जुब की बात और बताऊं, जो ये बताते हैं ना कि आप नाम तो नहीं लूँगी, पर किसी यूट्यूबर ने ये कहा कि राधा कृष्ण ही पूर्ण सत्य हैं इस धरा का, और कोई किसी ट्विन फ्लेम नहीं है, और ये भी बताते हैं कि हम सब उसी परमेश्वर के अंश हैं। तो और गोपियों को उन्होंने आसक्त जीवात्माएँ बता दिया, और रुक्मिणी जी को आसक्त जीवात्मा बता दिया, मीरा जी को आसक्त जीवात्मा बता दिया। अब आसक्ति होती क्या है, आपको क्या स्वयं ये पता है? मैं आप सभी से ये पूछना चाहूँगी कि ईश्वर करे आप सबकी नज़र मेरी इस वीडियो पर पड़े, ताकि आपको अपने सवालों के जवाब मिले, या आप खुद से एक बार सवाल ज़रूर करें कि आसक्ति होती क्या है। अगर हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, इस अर्थ पे आए हैं, तो हमें धन के प्रति आसक्ति है, अपने स्वाभिमान के प्रति आसक्ति है, अपने परिवार के प्रति आसक्ति है, अपने बच्चों के प्रति आसक्ति है, हम कितने बड़े हो जाएं, हमें कितने सामान्य हो जाए, लोगों की नज़र में हम कितने महान बन जाएं, इस बात की आसक्ति है। क्या यह गलत है कि परमेश्वर के प्रति आसक्ति रखना वह गलत है? अगर ये आसक्त जीवात्माएं आपके हिसाब से हैं तो क्या ये गलत है? आसक्ति नॉर्मल जीवन में, हम इन मोह माया में हमें नहीं होना चाहिए। हम उस ईश्वर से इसीलिए बिछड़ाए गए ताकि हम अपने आप को, स्वयं को निखार के, हम अपने पूर्णत्व को पाके फिर उसी परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा में खुद को विलय कर लें, और इसी को मोक्ष की स्थिति बोलते हैं। आप इतना तो आप सभी को पता होगा, तो इसी को पूर्ण मोक्ष की स्थिति बोलते हैं। तो क्या वह मोक्ष आप नहीं जानते हो? आपको भी तो उस मोक्ष की तलाश होगी। आपने भी कभी कल्पना करी होगी कि मैं इस परमेश्वर की भक्ति करती हूँ जो इतना ज्ञान दुनिया में बांटती हूँ। आपने ये तो सोच रहे होगे कि मैं परमेश्वर का काम कर रही हूँ, तो क्या आपको ये आसक्ति नहीं कि मैं भी परमेश्वर में विलय हो जाऊँ? यह तो अगर हर जागरूक सोल का, हर आध्यात्मिक सोल का यही चाहत होती है कि वह परमेश्वर में विलय हो। तो ये गोपियों का सच क्या है, क्या आपको पता भी है? या मीरा जी का सच क्या है? आप इस बारे में सच जानती हो, बस अपनी बातें जो आपके मन में आई, मनमानी बातें आपने बोलना शुरू कर दी। गोपियाँ कौन हैं? गोपियाँ कौन है, वो क्यों आई है इस अर्थ पे? आपने अगर थोड़ी भी नॉलेज गेन करी होगी तो यह भगवत गीता में लिखा गया है कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके जन्म के साथ बहुत सारे यक्ष, गंधर्व, देवी देवता और बहुत सारे नाग इस अर्थ पे आए, मानव रूप में उन्होंने अवतरण लिया। इसलिए कि सुबह हर सोल का यही काम होता है, जितने भी देवी देवता हों, चाहे यक्ष, गंधर्व या उच्च हायर एनर्जी, हायर डायमेंशन की जितनी भी सोल हों, सबका यही मर्जी होता है। सब ने यही चाहत की, यही आसक्ति की कि हम भी परमेश्वर की लीला में सहयोग दें, उनकी लीला को जिएं, उनकी लीला का अनुसरण करें, उसे स्वयं की आँखों से देखें, और इसलिए वह इस अर्थ पर मानव रूप में आए। इस धरती को आप सभी को पता होगा, इसे मृत्यु लोक कहा गया है, जिसे इतनी परलोक का सुख है, जिसे इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, कोई वहाँ दुख नहीं, कोई पेन नहीं, वह इस सब छोड़ के वह परमेश्वर की आसक्ति में ही तो अर्थ पे आए थे। तो वह कौन है? ये जो गोपियाँ कौन हैं? आप सबसे यही पूछना चाहूँगी। भगवत गीता में साफ लिखा गया है, जो गोपियों के रूप में इस अर्थ पे आई थी वह ऋषि मुनि थे, जिन्होंने बहुत वर्षों से, बहुत ही जन्मों से तपस्या करी थी कि हमें साक्षात परमेश्वर के दर्शन हो। जब उन्हें ये बात पता लगी कि हमारे परमेश्वर इस अर्थ पे जन्म लेने आ रहे हैं, तो उनके दर्शन और उनकी लीला का गान अनुसरण करने के लिए, उनके साथ जीने के लिए इन सभी ने, जबकि ये सभी मोह से विरक्त हो चुके थे, जो ये जीवन है हमारा जिसमें मोह में हम पड़े रहते हैं, हमारी फैमिली, हमारे वैराग्य, वो वैराग्य की उच्च स्थिति पर पहुंच चुके थे कि जहां उन्हें मोह का एक किंचित मात्र, एक शून्य मात्र भी नहीं छू सकता है। उस वैराग्य को तोड़कर
ईश्वर के साथ जीने के लिए, वो पल जीने के लिए, वो खुशियाँ पाने के लिए उन्होंने दोबारा इस अर्थ पे जन्म लिया। जबकि सब तपस्या किस लिए करते हैं? इस अर्थ से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, बारंबार जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए। पर उन्हें उस मुक्ति की चाह नहीं थी, उन्हें परमेश्वर के साथ जीने की चाह थी, उनकी लीलाओं को देखने की चाह थी, उनके जो भी वो कर रहे थे, जो लीला कर रहे थे अर्थ पे, उसे देखने की, उनके साथ जीने की, उनके साथ प्रेममयी स्थिति में उतरने की चाह थी। तो ये आसक्ति ही है। पर परमेश्वर के जो आसक्ति है वह कहीं किसी रूप में नहीं गलत है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं और उसी में मर्ज होने ही आए हैं। तो यह आसक्ति आप किस रूप में गलत कर सकते हो? आप जो बोलते हो आसक्त जीवात्माएँ, आसक्ति क्या है? आसक्त जीवात्मा हम और आप हैं, जो इस धरा पर धन, मोह, लालच और यह सम्मान है और बहुत नाम के चक्कर में फंसे हैं। आसक्ति वो नहीं जो परमेश्वर के प्रति हो, वह कोई आसक्ति नहीं, वह परमेश्वर में विलय होना है, उनमें विलीन होना है। तो इसीलिए दोबारा इस अर्थ पे आए, वैराग्य की उस स्थिति, उच्च स्थिति को उन्होंने त्याग किया, परमेश्वर के साथ प्रेममयी स्थिति को पाने के लिए, उस जीवन जीने के लिए कि परमेश्वर के साथ कम से कम हम जीवन मिलेंगे। और आपको शायद यही पता है, पर उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। जब उन्होंने जन्म लिया, वो बड़े हुए, उन्होंने एक मानवीय प्रोसेस को फिर से दोबारा दोहराया। कई गोपियों की शादी भी हो चुकी थी, आप सभी को पता होगा, इतना तो सबने पता होगा कि वो शादी के बाद भी परमेश्वर, वह कृष्ण से प्रेम करती थी। क्या वह पाप था? परमेश्वर से प्रेम करना पाप है? वह उन्हें पति रूप में मानती थी। आप कहाँ कर सकते हो? वह प्रेम था। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, ना कोई पति होता है, ना कोई भाई होता है, ना कोई बंधु होता है, ना कोई दोस्त होता है। प्रेम एक प्रेमी अपने प्रेमी में अपना हर रूप देखता है। वह अपने हर रिश्ते का जो सांसारिक मर्यादिक रूप है, वह अपने हर रिश्ते को जीता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आसक्त जीवात्मा थी? तो ये बात मैं आप सभी की रिजेक्ट करती हूँ। और जो ये वीडियो देख रही हैं, आप अगर एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये आसक्ति गलत है? क्या हम सभी को परमेश्वर के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए? तो यह इन्होंने बस बोल दिया, आसक्त जीवात्माएं हैं। आपको सत्य का एक बार ज़रूर अवशेषण करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि सत्य आप जानते भी हो या बस ऐसे ही आपने व्यूअर्स इकट्ठा करने के लिए आपने कुछ भी बकवास बना दी वीडियो। मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहती, पर यहाँ बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ हमारे परमात्मा की और उनके प्रेमियों की बात हो रही है। यहाँ उच्च परम स्थिति वाले लोगों की बात हो रही है। उनके बारे में कोई बुरा बोलता है तो हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे परमात्मा के सम्मान पर कलंक किया जा रहा है। और जहाँ उनके भक्तों की, उनके प्रेमियों की जहाँ कदर नहीं होती है, वह जो भी वाक्य है, वह जो भी संदेश है, हमारे लिए सुनना भी बहुत दुखद बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण ने अर्थ पे जन्म लिया, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे यक्ष गंधर्व और लोगों ने जन्म लिया था, तो वो कौन थे? जैसे मैंने ये आपने टाइटल रखा वीडियो का मैंने कि टाइप ऑफ ट्विन फ्लेम, वो सब ट्विन फ्लेम ही थे। वो ट्विन फ्लेम किसके थी? ईश्वर के ट्विन फ्लेम थे, वह परमात्मा के ट्विन फ्लेम थे। वह किसी रूप में अपनी फैमिली से ट्रिगर हुए, कोई अपने फ्रेंड से ट्रिगर हुआ, कोई अपने पत्नी से ट्रिगर हुआ, कोई कहीं से ट्रिगर हुआ, और सब ने वो ट्रिगर पाके अपने सबका जो हम ट्विन फ्लेम जो इस अर्थ पे आए हैं, जो दो जोड़े के रूप में भी, हमारा भी मेन उद्देश्य ईश्वर प्रेम में विलय, ईश्वरीय प्रेम में विलय होना ही है। मोक्ष की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है। हमें अपने प्रभु के प्रति आसक्ति हमारा मेन उद्देश्य इस अर्थ में आने का है। उसके बाद ही हम जो काम हमें अर्थ पे, जिस काम के लिए डिवाइनल प्रोसेस के लिए भेजा गया है, डिवाइन ने जिस काम के लिए जो प्रोजेक्ट देके भेजा है, उसके बाद ही हम करते हैं। तो इसमें कैटेगरी आती है। कैटेगरी जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कथावाचक लोग हैं, सबको तो नहीं बोलूँगी, कुछ सब धन और नाम यश यशी के लिए कर रहे हैं, पर कुछ विशेष लोग हैं जो ट्विन फ्लेम के रूप में हैं इस अर्थ पे।
जिन्होंने अपने घर से ट्रिगर होके, अपनी परिस्थितियों से ट्रिगर होकर जो ईश्वरी ऊर्जा में विलय हुए, उन्होंने अपने तपस्या की, मेडिटेशन किया, ध्यान साधना करके, जाप मंत्र करके वो उच्चतम स्थिति को प्राप्त हुए, परमेश्वर में विलय हुए, फिर आज अपना सोल पर्पज कर रहे हैं। तो यह भी ट्विन फ्लेम ही है। और यह कोई ट्विन फ्लेम का बस एक दो लब के जोड़े नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम साधु संतों के रूप में भी आते हैं, इस अर्थ पे ऋषि मुनि के रूप में भी आते हैं, जैसे कि वो ऋषि मुनि गोपियों के रूप में इस अर्थ पे आए थे। तो ऐसे ट्विन फ्लेम किसी भी रूप में इस अर्थ पे आ सकते हैं। उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि दो प्रेमियों का जोड़ा ही ट्विन फ्लेम होता है। अब बात करते हैं कि जो जिस तरह का राधा कृष्ण का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में, तो उसके रूप में ये साइलेंट ट्विन फ्लेम को जो लोग आते हैं साइलेंट ट्विन फ्लेम की जर्नी में, तो ये एक प्रकार का ट्विन फ्लेम ये भी होते हैं, तो जो पहले अपने जोड़े से मिलाए जाते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो फ्रेंड के रूप में मिलेंगे, चाहे वह एक लवर के रूप में मिलेंगे, चाहे वह पति पत्नी के रूप में मिलेंगे, या आप किसी भी रूप में वह मिलते हैं। और इन दोनों के प्रति एक आकर्षण होता है, जैसा कि ये शिव शक्ति के जोड़े में होता है। वो आकर्षण होता है, वो ट्रिगरेंस मिलती है, फिर वो अपना काम करके वो जोड़ा अपने दूसरे पर्पज के लिए चला जाता है। और इस दूसरे जोड़े को, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलाइन हो, दूसरे जोड़ों को अपने आत्मा के विकास पर काम करना है, अपने पर्पज को पूरा करना, अपना उत्थान करना है, अपनी आत्मा को एक हायर एनर्जी में ले जाना है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करनी है और इस धरा पे आने का अपना पर्पज पूरा करना है। और जैसे मीराबाई का आपने सुनाई का, मीराबाई को क्या कमी थी, वो भी एक ट्विन फ्लेम ही थी। उनको क्या कमी थी, बचपन में ही उन्होंने कृष्ण नाम से शादी कर ली थी, बस इसलिए कि उनकी माँ ने कहा कि उन्होंने खेल खेल में उन्होंने कहा मेरे पति कहाँ है। उनकी माँ ने बोल दिया कि कृष्ण जी की मूर्ति थी कि यही तुम्हारे पति हैं। उनकी माँ ने वहाँ उनको ट्रिगर दिया और उन्होंने उसी क्षण कृष्ण जी को, क्योंकि उनकी आत्मा चाहती थी कोई मुझे बोले, कोई मुझे रास्ता दिखाए, और उनकी माँ ने वो काम कर दिया। उन्होंने उन्हें ट्रिगर दिया, उसी समय उन्होंने कृष्ण को पति रूप में मान लिया। और वो क्योंकि सोल हमारी है, वो एक बार एक्सेप्टेंस चाहती है कि हमारी जो बॉडी है, जिस बॉडी में हम इस अर्थ पे आए हैं, वो एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। फिर मीराबाई का ये नॉर्मल जो अर्थ के लोगों ने है नॉर्मल चीज़ में सोचा, उन्हें क्या कमी थी, वो एक राजकुमारी थी, उनके पास सब कुछ था, धन धर्म ऐशो आराम नाम शोहरत इज्जत सब कुछ था, पर उन्होंने उस सब का त्याग किया अपने प्रेम के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने सच्चे प्रेम के लिए। क्योंकि हम सभी के जो डीएम हैं, जो रियल डीएम जिसको बोलते हैं, वह परमेश्वर ही हैं। क्योंकि चाहे हम अपने शिव शक्ति से विलय हो जाएं, चाहे राधा कृष्ण कॉन्सेप्ट में अपने साइलेंट ट्विन फ्लेम से हम मर्ज हो जाएं, हम मिल जाएं, एकाकार हो जाएं, पर फिर भी हम संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम परमेश्वर में विलय नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए सोल मर्जिंग का जो डिवाइन मर्जिंग का जो प्रोसेस होता है, इसीलिए हमारे साथ होता है कि डिवाइन मर्जिंग का प्रोसेस हो और फिर हम अपने ईश्वर में विलय होकर अपने सोल पर्पज, अपने डिवाइन पर्पज पर आगे बढ़े। ट्विन फ्लेम को इसीलिए अर्थ पे भेजा है गया है कि वो एक सच्चे प्यार की, एक प्रेम की स्थिति को अर्थ पे, एक प्रेममयी ऊर्जा को अर्थ पे सर्व करें और अपने पर्पज को पूरा करें, क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा होता है। तो उनका जैसे मीरा जी को विष दिया गया, सांप ने उन्हें काटा, उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया, उनके बाल मुड़वाए गए, बहुत कुछ उन्होंने सहा, बहुत पेन जो, पर वो पेन उनके प्रेम के आगे कुछ नहीं था। क्योंकि उनका प्रेम जो था किसी साधारण मानव से नहीं था, उनका प्रेम जो हमारी कोर है, जो हमारी कोर ऑफ सोर्स है, जिस एनर्जी से हम सब सेपरेट होकर इस अर्थ पे आए हैं, हम सब ट्विन फ्लेम भी जिस एनर्जी से सेपरेट होकर आए हैं, उसी एनर्जी से डायरेक्ट उन्होंने प्रेम कर लिया। अब जब हाथ थाम लिया परमेश्वर का, तो उन्हें किस चीज़ का भय, कौन सा भय, ना मृत्यु का भय, ना किसी चीज़ का उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मीराबाई भी एक ट्विन फ्लेम ही थी, जिन्होंने अपने ईश्वर से मर्ज होने के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ सहा और अंत में वह उसी परमेश्वर में जाके विलय हो जाती है। और एक प्रकार के ट्विन फ्लेम आपको बताऊं कि जो ये राधा वल्लभ जी हैं,
वो भी एक ट्विन फ्लेम ही थे। और बहुत सारे साधु महात्मा इस अर्थ पे ट्विन फ्लेम के रूप में ही आए थे। हाँ, उनका जो ट्विन फ्लेम कोई मानव नहीं था, उनका जो ट्विन फ्लेम था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको खुद से सेपरेट करके भेजा था, ना कि उनकी दोनों ऊर्जाओं को सेपरेट किया था। तो उनका मेन स्थिति जो उनकी थी ना, वह बस परमेश्वर से विलय होना था। उनको सोल मर्जिंग का प्रोसेस खुद में नहीं करना था, उनको डायरेक्ट परमेश्वर से विलय होना था। हाँ, ट्रिगर के रूप में किसी न किसी को उनकी लाइफ में बना दिया, किसी कार्मिक पार्टनर को, किसी को बस ट्रिगर देने के लिए। जैसा कि आपने मतलब यशोदा गौतम बुद्ध को ले लीजिए। गौतम बुद्ध तुलसीदास की पत्नी ने, वो बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी के रूप में, तो उनकी पत्नी ने उनको ट्रिगर किया। उनकी ट्विन फ्लेम के रूप में उनकी पत्नी थी, उन्होंने ट्रिगर किया जब उनके इस आसक्ति को देखा कि